ठग्स हो या सुल्तान हो, ये फिल्मों के लिए मैंने ऑडिशन दिया था। आई रिमेंबर मैं अराउंड 65-70 केजीज़ के आसपास पास थी जब मैं टेलीविज़न कर रही थी। बहुत रूमर्स है, मैं तो बस प्रे कर रही हूँ दैट प्लीज़ फिल्म मेकर शुड गो एंड वॉच व्हेनेवर दे वॉच बाटला हाउस, प्लीज़ कास्ट मी। ना ये किसी फिल्मी फैमिली से हैं, ना इनका कोई गॉडफादर है, लेकिन इन्होंने अपनी कमाल की अदायगी और खूबसूरती से ये साबित कर दिया है कि इन्होंने जो ठाना था वो उन्होंने पूरा कर लिया है। मैं बात कर रहा हूँ मृणाल ठाकुर की, जिन्होंने एक से बढ़कर एक काम किया है, चाहे वो लव सोनिया की बात करें या फिर सुपर 30 की। मृणाल, क्या मतलब सोच के आई थी कि इस शहर में एक्टिंग की दुनिया में आप झंडे गाड़ने वाली हैं? नहीं, इनफैक्ट बहुत डर लगता था कि मैं कर पाऊँगी या नहीं कर पाऊँगी, बट आई एम हैप्पी यू नो अबाउट द फैक्ट कि मेरी शुरुआत 2018 में हुई, जहाँ पे चीज़ें बहुत बदल रही थी। ऑडियंस जो है हमारी बहुत स्मार्ट है और उनको कंटेंट ड्रिवन फिल्में चाहिए, तो आई एम हैप्पी कि टू बी अ पार्ट ऑफ सुपर 30, लव सोनिया और अब बाटला हाउस। अच्छा, ये इतना बोल्ड मूव था कि सुपर 30 के पहले आपने लव सोनिया से डेब्यू किया फिल्म में। लव सोनिया का जो इशू है, टॉपिक है, वो काफ़ी बोल्ड है। उसमें आपने एक अलग ही, इतने सारे एक्टर्स थे उसमें, डेमी मूर, फ्रीडा पिंटो, मनोज वाजपेयी, उसके बीच में अपनी एक अलग पहचान बनाना, ये आपने आप में काबिले तारीफ़ है। कैसे किया, कितना चैलेंजिंग था ये काम? बहुत चैलेंजिंग था, इसीलिए क्योंकि इतने सारे दिग्गज कलाकार मेरे साथ थे। मनोज वाजपेयी, फ्रीडा, रिचा, राजकुमार, आदिल सर, अनुपम सर, डेमी मोर, मार्क ड्यूप्लस। आई मीन इट्स जस्ट लाइक, मुझे प्रेशर, आई यूज्ड टू फील द प्रेशर। कभी कभी मैं सर से जाके कहती थी कि तब्रेज़ सर, मैं कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी। ही सेड तू बस फील कर, और जिस दिन तू ये सोचना बंद कर देगी ना कि यू आर एक्टिंग विद द बेस्ट एक्टर इन द फ्रेटर्निटी, तब वो गैप नहीं रहेगा। सो वन थिंग दैट आई लर्न फ्रॉम दिस फिल्मिंग प्रोसेस वो ये था कि द मोमेंट एक्शन होता है, जस्ट फील दैट यू आर सोनिया। फिर भूल जाओ कि आपके सामने स्टार है, आपके सामने बहुत ही एक्सपीरियंस कलाकार है। आई थिंक दैट हेल्प मी अ लॉट एंड दैट वाज वन ऑफ द बिगेस्ट एडवाइस जो मुझे तबरेज़ नूरानी जी से मिली। और मेरे ख्याल से आप इकलौती वो एक्ट्रेस हैं जिनको टीवी का बैकग्राउंड होने के बाद भी सलमान खान, आमिर खान के जैसे बड़े सुपरस्टार्स की फिल्म ऑफर की जाती है। लव सोनिया के पहले सुल्तान, उसके बीच में आपको ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, ऐसी फिल्में मिली। और ये भी पता चला कि आपने ठग्स को मतलब एक तरीके से आपने किसी और फिल्म के लिए इसको रिजेक्ट भी किया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम हैप्पी दैट वी आर टॉकिंग अबाउट दिस। सी, हर एक एक्टर के लाइफ में ना, मतलब ऐसा फेज़ होता है जहाँ पर वो ऑडिशन करते हैं और जो चीज़ उनको मिलनी होती है वो मिलती है। द थिंग इज़ कि ठग्स हो या सुल्तान हो, ये फिल्मों के लिए मैंने ऑडिशन दिया था। भले मैं फिल्में मैंने नहीं की, लेकिन आई एम हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दैट जर्नी, क्योंकि उस वक्त मुझे रियलाइज़ हुआ कि कितना इम्पॉर्टेंट होता है वर्कआउट करना। समीर जौरा वॉज ट्रेनिंग मी फॉर सुल्तान के प्रिपरेशन के दौरान, और मैंने कभी लाइफ में जिम या वर्कआउट नहीं किया था। सो व्हेन आई स्टार्टेड हिटिंग द जिम, आई रिमेंबर मैं अराउंड 65-70 केजीज़ के आसपास पास थी जब मैं टेलीविज़न कर रही थी, और जब मैंने वर्कआउट शुरू किया, आई रियलाइज़ कि ओ माई गॉड, बॉडी यू नीड टू वर्शिप। और प्रेपरेशन जो होता है एक रोल के लिए, दैट जर्नी, यू नो, मीटिंग आदित्य चोपड़ा, इट वाज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। ये दोनों फिल्में नहीं हुई, लेकिन मे बी फॉर सम अदर प्रोजेक्ट, यू नो, वी मेंट फॉर सम अदर प्रोजेक्ट। एंड ज़रूरी नहीं होता है कि जिस प्रोजेक्ट के लिए मैं ऑडिशन दूँ वो मुझे करनी ही है। इट वॉज़ अ मेकर्स डिसीजन कि इस फिल्म के लिए नहीं, बट इंशाल्लाह अगली फिल्म के लिए विल कास्ट। और ऋतिक रोशन जैसे स्टार के साथ, जिनको ग्रीक गॉड बोला जाता है, उनके साथ काम करने की केमिस्ट्री कैसी रही? बहुत ही खूबसूरत जोड़ी रही आप दोनों की। और ऋतु के रोल में आपने तो कमाल कर दिया। जी, आई प्ले सुप्रिया इन द फिल्म, एंड द थिंग इज़ कि बहुत मैजिकल था। जो सीन्स थे मेरे और आनंद जी, ऋतिक के बीच में, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग से थे। काफ़ी सारे ग्राफ्स थे। इट्स नॉट दैट वन टिपिकल मोनोटोनस रोमांटिक लव स्टोरी, काफ़ी अनयूजुअल सा लव स्टोरी था। और आई एम श्योर जो भी पटना की या यू नो नॉर्थ इंडिया की जो लड़कियां मुझे देख रही है, दे वुड बी एबल टू कनेक्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा होता है कि उनको काफ़ी प्रेशर हो जाता है, प्रेशराइज फील करते हैं, क्योंकि फैमिली एक तरफ है और एक तरफ बॉयफ्रेंड है। वो इसलिए नहीं शादी कर पाते क्योंकि पापा चाहते हैं कि यू नो कोई सेटल्ड आदमी से उनकी शादी हो, गवर्नमेंट जॉब हो। सो आई हैव टू टेल यू, even though Hrithik Roshan is a huge star, but जब मैं उनसे मिली,
ही वॉज वेरी वेरी हम्बल, वेरी सपोर्टिव। और जो सीन्स थे, जो छोटी छोटी चीज़ें जो सीन्स में लिखे भी नहीं थे, वी जस्ट एडेड इट, एंड वो उसकी वजह से दिस the scene just elevated. So I'm happy कि I had a chance to work with Hrithik, who's a fantastic performer. और उसके बाद बाटला हाउस आ रही है, जॉन अब्राहम जैसे स्टार हैं उसमें, और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग इंटेंस रोल आपका उसमें दिखाई दे रहा है। कुछ अपने रोल के बारे में बताना चाहेंगे? और पता चला कि आप जर्नलिस्ट का रोल निभा रहे हो उसमें। जी, so I'm playing a journalist. नंदिता कुमार नाम है मेरा फिल्म में। और ये जब फिल्म लिखी जा रही थी, रितेश शाह जो हमारे फिल्म के राइटर है और निखिल अडवाणी सर, ये जब फिल्म लिख रहे थे तो उन्होंने एक दूसरे के साथ डिस्कस किया कि द गर्ल, द वाइफ ऑफ जॉन, ये एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होनी चाहिए, ये एक काम करते हैं, उसे जर्नलिस्ट बनाते हैं। सो रितेश शाह वाज लाइक, सर वो एक्चुअली एक जर्नलिस्ट है। सो इट वाज अ विन विन सिचुएशन। सो कुछ बनाया हुआ नहीं है, नथिंग इज़ इट्स जस्ट लाइक द वे इट इज़। शोभना यादव जी को मैंने फॉलो किया, उनके वीडियोस देखे हैं, न्यूज़ एंकर है, बहुत ही अमेजिंग पर्सनालिटी, शी इज़ अ फायर क्रैकर। मैं उनसे हालांकि अभी पिछले हफ्ते मैं उनसे मिली, और उन्होंने मुझे बताया कि मृणाल, जो शादी का जो रुला दिया दैट सॉन्ग, इन दैट आप जॉन के साथ कुछ ऐसे कर रहे कि चले डाइस, शादी के मंडप में, वो एग्जैक्टली हमने वो किया था। सो बहुत अच्छा लगा। जस्ट नॉट द नॉटी साइड, बट अगर आप मुझसे पूछो तो नंदिता इज़ समबडी हु इज़ फर्म, हु इज़ फाइस्टी। और नंदिता एक ऐसी जर्नलिस्ट है जो बिलीव करती है कि जो न्यूज़ घटनास्थल पे हुई हो वो जैसी की तैसी ऑडियंस तक पहुँचे, क्योंकि बहुत काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि वो न्यूज़ कहीं ना कहीं खो जाती है, ओवर सेंसेशनलाइज हो जाती है। सो आई एम हैप्पी कि मैं इसमें ऑफिसर की पत्नी नहीं, लेकिन एक जर्नलिस्ट का रोल भी प्ले कर रही हूँ। और जॉन जैसे एक्शन स्टार, जिनको माचो मैन भी बोलते हैं, उनके साथ जब अप्रोच किया गया आपको पहली बार, फर्स्ट रिएक्शन क्या था बाटला हाउस के लिए जब आपको स्क्रिप्ट सुनाई गई? आई वॉज लाइक, दिस इज़ गोइंग टू बी अमेजिंग। इमेजिन अ कॉप, अ पुलिस ऑफिसर विच इज़ प्लेड बाय जॉन, वर्दी में, उफ। और जो उनकी लव स्टोरी है वो काफ़ी अलग है, वो एक दरार से शुरू होती है। सो वो एक बहुत ही चैलेंजिंग था मेरे लिए। ऑल्सो थोड़ा प्रेशर था कि यार, जैसे ऋतिक के साथ प्रेशर था कि ओ माई गॉड, आई एम गोइंग टू एक्ट इन फ्रंट ऑफ ऋतिक रोशन, इट वॉज द सेम विद जॉन। बट ट्रस्ट मी, पहली बार मैं उनसे भी मिली तो ही वॉज वेरी कम्फर्टेबल, ही मेड मी फील वेरी कम्फर्टेबल, और मस्ती बहुत करते हैं। सो व्हेन यू सी द माचो मैन एंड एक्टिंग सो इनोसेंट कि मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरा फ़ोन छुपा देते थे, हाथ मिलाते थे कहीं और चीज़, लाइक नीचे देखो एंड यू टच माई चिन, लाइक आई वाज लाइक एवरी टाइम आई फॉल प्रे टू इट। और मज़ा आया उनके साथ काम करके। The most interesting thing about Batla House is the combination, John Abraham, Nikhil Advani, Monisha, Madhu, they all are like, it's like a team, you can feel the strength. जो फीलिंग मुझे कुमकुम भाग्य में आती थी, सुपर 30 में आई, लव सोनिया में आई, इट्स द सेम फीलिंग, द फीलिंग का राइट होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एंड आई एम वेरी हैप्पी, आई एम ब्लेस्ड कि मुझे ऐसी फिल्में मिल रही विच आर कॉन्टेंट ड्रिवन ऑल्सो, एंड एट द सेम टाइम एंटरटेनमेंट जोन ऑल्सो, जो जहाँ पे लोग जाके इसको एंजॉय भी कर सकें, एंड समवेयर डाउन द लाइन दे कैन रिलेट टू देयर जर्नी। जी, और इसके बाद सुनने में आया कि आप तूफान कर रही हैं फरहान अख्तर के साथ, और एक और फिल्म आपके पास है नमूने, उसके बारे में खबरें आ चुकी हैं। बहुत रूमर्स है। मैं तो बस प्रे कर रही हूँ दैट प्लीज फिल्म मेकर शुड गो एंड वॉच, व्हेनेवर दे वॉच बाटला हाउस, प्लीज कास्ट मी, दीज आर ऑल रूमर्स, आई एम नॉट साइंड एनीथिंग, आई एम जस्ट डूइंग बाहुबली एज ऑफ नाउ। बाहुबली के बारे में आएंगे जी, सो आई एम जस्ट मेकिंग श्योर दैट वन एट अ टाइम, स्लो एंड स्टेडी। जैसे हमने शुरुआत ही की थी कि आपका कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, कोई गॉडफादर नहीं, कितना मुश्किल हो जाता है इस इंडस्ट्री में अपनी एक जगह बनाना, एक मुकाम बनाना, जब कोई आपका सपोर्ट सिस्टम वैसा ना हो? मेरा सबसे बड़ा हथियार है मेरा टेलीविज़न, इट्स माई बिगेस्ट
सपोर्ट एंड इट्स माई बिगेस्ट वेपन बिकॉज लोग काफ़ी कहते हैं कि अरे टीवी क्यों कर रही है, बट आई मस्ट से एवरी एक्टर जिनको एक्टर बनना है यू शुड डू टीवी, क्योंकि जब आप टीवी करते हो ना आप डिसिप्लिन लाइफ जीते हो, आपको नए नए सीन्स दिए जाते हैं, कम टाइम में आपको परफॉर्म करना होता है. सो आई रियलाइज़ कि टू बी ऑन टेलीविजन सेट्स नो यू फील कि आपकी ग्रूमिंग प्रोसेस है, आप ग्रिल भी काफ़ी होते हो बट इट्स अ ग्रूमिंग प्रोसेस. एंड जैसे कि मैं कोई फैमिली से कोई गॉडफादर नहीं है, मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था कि जब भी मैं कोई सीन करूँ एक फिल्म मेकर के सामने आई एम एबल टू कनेक्ट एंड इम्प्रेस द फिल्म मेकर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी लोग ये कहते हैं कि टेलीविज़न नहीं करना है, प्लीज़ ऐसा कुछ भी नहीं है. देयर आर लॉट ऑफ फिल्म मेकर्स जो न्यू टैलेंट को कास्ट कर रहे हैं, सो देयर इज़ नो हार्म इन डूइंग टेलीविज़न, क्योंकि जब आप फिल्म सेट पे आते हो आपको ऑलरेडी पता होता है कि कैमरा क्या है, एंगल्स क्या है, ओवर द टॉप, ओवर द शोल्डर, यू नो, पॉइंट ऑफ व्यू. देयर वाज अ पॉइंट जहाँ एक किस्सा मैं आपको सुनाऊंगी. अर्जुन के सेट्स पे जो सीरियल मैंने किया उसके सेट्स पर मुझे कहा गया कि मृणाल 2 घंटे में आपका शॉट लगेगा. मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं वैनिटी में वेट करती हूँ. सो दे आर लाइक पॉइंट ऑफ व्यू है. मैंने कहा ठीक है चलेगा. मैं 2 घंटे बाद वापस आई और दे लाइक यूनिट का पैकअप हो गया है. एंड असिस्टेंट डायरेक्टर ने कहा कि हमने तो कहा था ना पॉइंट ऑफ व्यू है मृणाल, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मतलब आप कैमरा हो और कैमरा कवर करेगा. एंड आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मुझे लगा कि मैं ही लाइक दिस इज़ नॉट ओवर द शोल्डर जिसमें आप हो, आपका शोल्डर नहीं है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू है मतलब कैमरा एज आप will cover the incident. So then I realized कि oh my god Mrinal, I'm such a silly girl. So ये सारी चीज़ें मैंने टेलीविज़न में सीखी and I'm fortunate for that. तो टेक्निकलिटीज़ जो हैं वो उसमें You have to क्योंकि काफ़ी बार retakes देना is also not good. You know, आपके सामने a star is telling you can't give retakes. You don't have scope. It's a do or die situation. Pressure होता है, butterflies होते हैं. So television has helped me to get rid of or get over of कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे माइक लग रहा है, मेकअप लगाना है, हेयर इतने एक्सटेंशंस लगने हैं या बहुत ही ऐसा हैवी कॉस्ट्यूम है. आई थिंक ये सारा आई गॉट यूज्ड टू इन कुमकुम भाग्य एंड आई वाज लाइक ओके, इट्स लाइक इफ़ यू कैन ड्राइव इन मुंबई यू कैन ड्राइव एनीवेयर. इट्स लाइक इफ़ यू कैन एक्ट इन टेलीविजन यू कैन एक्ट एनीवेयर. थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस. Thank you. इसी It's तरीके से lovely. आप कमाल का काम करते रहें, इसी तरीके से एंटरटेन करते रहें और एक से बढ़कर एक फिल्में करते रहें. हाँ जी, देखिएगा ज़रूर 15th अगस्त बाटला हाउस.